देखिए इस लेवल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि तीन तीन बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया था और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक का हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। यहाँ पर हमें एक गैप डाउन खुलते को दिखा और यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक डाउनफॉल, और उसके बाद देख सकते हो इसी लेवल के पास आने के बाद हमें यहाँ से एक गिरावट देखने को मिला। कहां तक देखने को मिला? तो यहां तक हमें देखने को मिला। लेवल आप लोगों के सामने है। तो अगर अब आप लोग देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो लिक्विडिटी कहां पर है? तो देखिए यहां से लेके यहां तक लिक्विडिटी है, यानी कि जो यहाँ पर बायर है उनका एसएल कहां कहां पर है? तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आज के दिन हमें ये अपसाइड का मूव क्यों देखने को मिला, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मूव रह सकती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पर आप लोग आकर के जानकारी ले सकते हो। तो आइए समझ लेते हैं एक एक करके डिटेल में। सबसे पहले अगर हम समझेंगे यहाँ पर ये जो मूव हमें देखने को मिला, क्यों देखने को मिला? आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है उस दिन हमें क्या देखने को मिलता है? एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। यानी कि जो यहाँ पर जो कॉल सेलर थे यहाँ पर निकलना शुरू किए, यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी देखते हैं। जो रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है? अब हमारा यहाँ पर साइकोलॉजी क्या था? बाजार यहाँ पर आई और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था, इस लेवल के पास जब आई तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी देखा गया। यहाँ पर क्या किया? रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जब आए, रिटेल ट्रेडर जब आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। यहाँ पर क्यों देखने को मिला? जो कॉल साइड थे वो कॉल साइड हमें बढ़ते को दिख रहा था, पुट साइड हमें यहाँ पर कम होते को दिख रहा था। यानी कि यहाँ पर जो कॉल सेलर थे जब यहाँ से निकलना शुरू किए तो यहाँ पर जो भी थे पुट वाले, वो जब यहाँ पर कॉल सेलर निकलना शुरू किए, पुट वाले का यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर अपना बनाए होंगे वो यहाँ पर क्या किए, उनका यहाँ पर लग गया। तो इस तरीके से जो है ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमारा साइकोलॉजी समझते हैं, जो मार्केट में रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या कह रही है। तो देखिए रिटेल ट्रेडर से ही हमें लिक्विडिटी देखने को मिलता है। जैसे कि रिटेल ट्रेडर कौन? जैसे कि आप और हम और आप क्या है? रिटेल ट्रेडर। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारा साइकोलॉजी देखते हैं, और साइकोलॉजी देखने के बाद उस तरीके से मार्केट में कामकाज होती है, तभी हमें ये अपसाइड का मूव देखने को मिला। याद होगा आप लोगों को, आज से 2 दिन पहले यानी कि यहाँ पर मंगलवार के दिन हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो इतनी बड़ी गिरावट आई है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर कहा था जो यहाँ पर एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही हो, ये नेकलाइन ब्रेक कर दिया और नेकलाइन के नीचे क्लोज किया, तो यहाँ तक हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर देख सकते हो यहीं तक हमें करेक्शन देखने को मिला। तो निफ्टी 50 के अंदर ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर एक अपसाइड का मूव हो गया फिर डाउन साइड का मूव हो गया। अगर डाउन साइड का मूव आती है तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। मैं 4 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर बात करता हूँ। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट देखेंगे तो हमें फिर अगले दिन समझ में आएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनी। तो अगर कल के दिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि नेक्स्ट आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना देती है, रेड कैंडल यहाँ पर, तो एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमें यहाँ तक की भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है ट्रम्प साहब गए हुए हैं चाइना, तो वहां से कुछ भी ऐसा खबर पॉजिटिव आती है तो उसका असर हमें बाजार के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, लॉजिक के हिसाब से अगर मार्केट कल के दिन जो है हमें एक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये जो नेकलाइन था यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, जो कि हमें एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही थी। ये देख सकते हो आप लोग, यहीं से हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। अब बाजार किस तरीके से रह सकती है कल का? तो यहाँ पर देखिए बाजार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन बाजार लिटिल बिट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल सकती है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड हो सकती है चीजें, यहाँ पर हो सकता है धीरे 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 यहाँ पर ट्रैप कर करके यहाँ पर ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। मार्केट एक क्या है? कि ट्रैप है। जब हम इस ट्रैप के बारे में समझ जाएंगे ना तो मार्केट हमें समझ में आ सकती है। ये नहीं कि अब हम यहाँ पर पूरा दिन बैठने से कोई ट्रेडर बन जाता है
या फिर एक लाइन यहाँ या एक लाइन यहाँ लगाने से कोई ट्रेडर बन जाता है। इसके ऊपर जो साइकोलॉजी होती है ना, हमारा साइकोलॉजी और चार्ट का साइकोलॉजी, इन दोनों चीजों को जब हम समझते हैं ना, तभी हमें मार्केट के बारे में समझ में आता है। चलिए, अब इन सब चीजों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब लेवल के बारे में। तो लेवल ये अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है निफ्टी, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, नीचे के बारे में बात करेंगे। तो अगर इस लेवल के नीचे आती है तो हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे। 23,585 का लेवल है, देख सकते हो, यहीं से रजिस्टेंस रजिस्टेंस। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है रिटेस्ट लेकर के, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हम यहाँ पर एक लेवल को लगा करके चलेंगे। हो सकता है यहाँ पर ट्रैप करने को आ सकती है निफ्टी के अंदर। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर हमें जो भी रेड कैंडल मिलेगी उसका लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ना एक हमें गिरावट पहले तो हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, चार्ट को समझेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी समझेंगे, खुद की साइकोलॉजी समझेंगे। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करके चलेंगे, ठीक है। मेरा जो अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये करिए, कल के दिन एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ ध्यान रखें चार्ट की साइकोलॉजी क्या करिए, चार्ट क्या कहना चाहती है, चार्ट क्या करना चाहती है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। कॉल पुट के चक्कर में अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, ठीक है। गैप अप गैप डाउन, तो गैप अप गैप डाउन देखिए, आज के दिन रखा और कल के दिन निकल गए। सी रखे, कल के दिन गैप डाउन खुल गया तो आपका क्या होगा, पी रखे, अगर कल के दिन गैप अप खुल गया तो आपका क्या होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जब तक हम नहीं करेंगे हम इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए प्रेडिक्शन करना बनता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। चलिए अब थोड़ा सा सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स ने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, 75,478 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सेंसेक्स के अंदर रेजिस्टेंस ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। सपोर्ट की बात करेंगे तो यहीं से हमें 2 बार सपोर्ट लेते को दिखा है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 75,300 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ से हमें एक इस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, इस तरीके का। अगर इस तरीके का करती है, जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, गैप अप खुलने के बाद इसी लेवल के ऊपर खुल सकती है, इस तरीके से आएगी ना, आने के बाद थोड़ा ऊपर आएगी, हम ये सीधा लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके से क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल क्लोजिंग, दूसरा ये, अगर ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है, नीचे तक लिक्विडिटी है, तो हो सकता है हमें यहाँ तक का एक गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। संयम बना करके जब बाजार में हम आते हैं ना, तो संयम हमें बनाना चाहिए, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट को देखेंगे। बाकी आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाला निकल के आ रही है, और सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। देख सकते हो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस 2 बार और यहीं से 2 बार हमें आज के दिन सपोर्ट लेते को दिखा। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में 54,500 का एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर हमें, यहाँ से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते तो एक नीचे का मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला लेवल क्लोजिंग, दूसरा ये, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर जो हम यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ करके चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें फर्स्ट आवर के टाइम पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट आवर के टाइम पर हो सकता है यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, हमें चार्ट की साइकोलॉजी समझना चाहिए, चार्ट को समझना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल का व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।